अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 के 23 मार्च के इस करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने भी होली को बहुत एंजॉय किया होगा। हमने भी बहुत किया है, इसलिए 2 दिन की लगातार छुट्टियां हो गई हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं 23 मार्च के इस करंट अफेयर की क्लास से। और आज दिन में भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें कि उसका PDF के साथ, जी हाँ जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के वीडियो मिलेंगे और उसका PDF भी मिलेगा। तो प्लीज़ आज दिन भर बने रहिएगा आप लोग और वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला सिनेरियो जो कि आपके लिए हम शुरू करते हैं इस 23 मार्च के करंट अफेयर में। तो आज का पहला सवाल देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस रेड कलर के बटन को दबा के, और चैनल को बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए हमें, क्योंकि टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है और वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए एजुकेशन की 86 को। उसके बाद वहाँ पे ज्वाइन कीजिए क्योंकि हर वीडियो का PDF हम लोग आपको वहाँ पे दे रहे हैं। तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा एजुकेशन की 86 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। ये रहा आपके सामने। द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, देखिए इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा। द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है साइंड विथ MOU एंड विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड 2016 कोड। चलिए ये बताना है कि IBBI ने किसके साथ ये समझौता किया था 2016 के इस कोड से, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में हुआ है समझौता। दोस्तों इसके बारे में बता दें आपको कि ये हुआ है सेबी के जरिए। नोट कर लीजिएगा, आंसर है सेबी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, ये बता देते हैं आपको। देखिए दूसरी चीज की यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि सेबी का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो चाहे आप SSC का एग्जाम दे रहे हो या फिर बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फुल फॉर्म्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी भी तरह के या कंप्यूटर से रिलेटेड हो, तो उसके फुल फॉर्म जरूर याद रख लें। हम अपने हर वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें इंटीमेट करते रहते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि किसका किसका फुल फॉर्म लिखना है अपने कॉपी में, ठीक है। तो कॉपी में नोट करते रहिएगा। सेबी का देखिए फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और IBBI का मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है, यहाँ भी लिखा है। वैसे इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसके साथ जो समझौता हुआ है वो कोड 2016 पे हुआ है, जिसमें कि यहाँ बात की गई है प्रमोशन की, किसकी, तो इंटर्नशिप और डिबेट मार्केटिंग की। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सबसे पहला एम था सेबी और IBBI के समझौते का, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप और डिबेट मार्केट को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एक्सरसाइज मित्रा शक्ति इज कंडक्टेड एनुअली पार्ट ऑफ द मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। चलिए यहाँ पे आंसर बताना है कि युद्ध अभ्यास जो मित्र शक्ति था वो प्रतिवर्ष भारत और किस देश के सेनाओं के बीच में सैन्य कूटनीति के बातचीत के हिस्से के एक रूप में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन है अफ्रीका, श्रीलंका, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड। आंसर कमेंट करते रहिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने आंसर कमेंट नहीं किए तो आपके समझना कि ये क्वेश्चन कभी भी याद नहीं हो सकता आपको, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर कमेंट करते रहेगा ताकि आपको भी और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट जता रहे हो, ठीक है। वरना रोज आप लोगों को PDF तो दे ही देता हूँ इसका याद करने के लिए। आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे B है आंसर, श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज हुआ है, युद्धाभ्यास हुआ है। ये मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच अक्सर हर साल हुआ करता है। किसके लिए, तो ये भारतीय सेना जो है, आर्मी जो है उसके और श्रीलंका के आर्मीज के बीच में ये नए नए जो इक्विपमेंट आते हैं सेना के लिए, उन पे ये एक्सरसाइज होता है, यानी कि उन पे ये ज्वाइंट एक्सरसाइज, यानी कि ये उन पे युद्धाभ्यास किया जाता है ताकि कभी भी युद्ध अगर किसी 2 देशों के बीच होता है तो वो एक दूसरे की क्षमता को जान सके, ठीक है। तो ये एक कारण है युद्धाभ्यास होने का। और देखिए यहाँ श्रीलंका से है क्वेश्चन, तो यहाँ से इसके कैपिटल के बारे में पूछ सकता है। तो कैपिटल है दोस्तों कोलंबो।
और अभी ये श्री जयवर्धनेपुरा कोटे नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये नया इसका राजधानी बनाया गया है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसका नाम चेंज हुआ है। चलिए, करेंसी है दोस्तों, यहाँ पे रुपी कहते हैं, श्रीलंकन रुपी होता है। इंडिया का भी करेंसी क्या है, तो रुपी ही है। ठीक है, रुपए है। ठीक है, पर ये रुपए ही कहलाता है। पाकिस्तान का भी रुपए कहलाता है और नेपाल का भी रुपया कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी कंट्री है जिसका जो करेंसी का नाम सेम है पर वैल्यू अलग अलग है ना, यह याद रखिएगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है रानिल विक्रमासिंघे, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा अभी ग्रुप डी के एग्जाम में, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और प्रेसिडेंट का नाम जरूर पूछेगा, ये है मैथिरापाला सिरिसेना। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो जरूर बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दुनिया के खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत 7 पायदान नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए ये 2014 से लेकर 2019 तक की जो सरकार है, इन 5 सालों में भारत खुशहाल देशों में इन सरकार की नीतियों से ये 7 पावदान नीचे आ चुका है, ये बताया जा रहा है। और ये स्थान बताना है कि भारत का स्थान अभी कौन से नंबर पे है। तो नोट कीजिएगा, आंसर है सी यहाँ पे 140th। ठीक है, 140वां स्थान हो गया है, ये 133 पे था अभी खुशहाल देशों में, जो कि 7 पावदान नीचे घसक के 140वें स्थान पे आ चुका है। दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो जारी किया गया है, इसका खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत जो है अपने 7 पावदान से नीचे आ चुका है, 144वें स्थान पे है, ये मैंने आपको बता दिया है। और इस सूची में लगातार दूसरे वर्ष जो है वो फिनलैंड है ना, नोट कर लीजिएगा, फिनलैंड लगातार दूसरे वर्ष नंबर 1 के पावदान पे बना रहा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस मामले में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान भी पिछड़ गया है। ठीक है, इससे भी खुशहाल देशों के जो कंट्री है उसमें भी नीचे पावदान पे ये भी गजक गया है। कौन, तो पाकिस्तान भी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि जो फिनलैंड है उसकी राजधानी क्या है, क्योंकि फिनलैंड नंबर 1 पे है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो हेलसिंकी है इसकी राजधानी फिनलैंड की, और करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो की। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर हाल ही में लगभग 11,760 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो अपने आप में ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। 11,760 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है गूगल। जी हाँ, यूरोपीय संघ के इस इम्पोज पेनल्टी जो दिया गया है 11,700 करोड़ रुपए का, वो किसको दिया गया है, तो गूगल को। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से यूरोपीय संघ के जो प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर हाल ही में लगभग 11,760 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो आंसर है यहाँ पे गूगल। अब देखिए गूगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ जो गूगल के सीईओ कौन है, तो ये है सुंदर पिचाई। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, ये एक भारतीय है दोस्तों, इंडियन है ये, और ये 2 अक्टूबर 2015 से लेकर अभी तक यहाँ के सीईओ हैं। ठीक है, और ये फाउंड कब हुआ था दोस्तों कंपनी, तो 98 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 4 सितंबर को मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो याद रखिएगा माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट जो इसका हेडक्वार्टर है, किसका, तो गूगल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर कीजिएगा इसका आप लोग। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए किस पॉलिटिकल पार्टी ने हाल ही में 18 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इलेक्शन का माहौल है दोस्तों, आप सभी को पता है भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसके डेट भी अनाउंस कर दिए गए हैं। तो अप्रैल मई ये जो सेशन है ये पूरा व्यस्त रहने वाला है, और कौन सी पार्टी किसको पीछे छोड़ती है ये तो देखने की बात है। पर यहाँ पे इसको आपको आंसर करना है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है ना, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के किस पॉलिटिकल पार्टी ने 18 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो आंसर है इट्स बी भारतीय जनता पार्टी।
जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने 18 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें कि सिक्किम के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार सूची जारी की है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। ठीक है, सिक्किम विधानसभा के लिए इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें 12 प्रत्याशियों के नाम हैं। ठीक है, किसमें? तो आपके सिक्किम में। ठीक है, बाकी 6 है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में? तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो याद रखिएगा, अमित शाह हैं भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल जो कैबिनेट में है, उनके पार्टी के प्रेसिडेंट यानी कि उसके कर्ता धर्ता कह सकते हैं। और फाउंडर कौन है इस पार्टी का? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ठीक है, फाउंडेड कब हुआ था ये पार्टी? तो 1980 में बना है ये पार्टी। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 की ये पार्टी है। और इसका अलायंस कौन है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है इसका। और हेडक्वार्टर कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का? तो न्यू दिल्ली, याद रखिएगा, अशोक राजपथ। ठीक है, चलिए, तो ये इतने क्वेश्चन थे यहाँ से दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कैसी पार्टी है। तो बहुत बड़ी पार्टी है अभी फिलहाल, अभी की डेट में। तो कांग्रेस को टक्कर देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वह है बीजेपी। ठीक है, वो अभी हर स्टेट में इन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। बांग्लादेश नेवी के संस्थापक कैप्टन एमएन सामंत का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो नोट कर लीजिएगा, ये 89 वर्षीय थे बांग्लादेश के नेवी के संस्थापक कैप्टन एमएन सामंत। जी हाँ, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये 89 ईयर्स के थे। अब देखिए, बांग्लादेश से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो मैं आपको हर बार बताता हूं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो कैपिटल है दोस्तों ढाका। बांग्लादेश की करेंसी को कहते हैं टका। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो है शेख हसीना, जो कि 4 बार लगातार बन चुकी हैं और ये 5वीं बार भी जीतकर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कुर्सी पे बनी हुई हैं। पॉपुलेशन जो है दोस्तों 16 करोड़ की यहाँ जनसंख्या है लगभग 2017 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी इकाई ने वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पे आंसर मैं बताना चाहूंगा, आप भी आंसर कीजिएगा। यूनेस्को। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की इकाई है यूनेस्को ने अभी हाल ही में वाटर वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट की एक जारी की है, जिसके मुताबिक विश्व में लगभग 2.1 बिलियन है ना, 2.1 बिलियन लोगों के अस्वच्छ पानी पीने पर मजबूर होने पड़ रहा है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो लिविंग नो वन बिहाइंड। ये याद रखिएगा, इसका शीर्षक जो है यानी कि इसका जो थीम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये शायद पीडीएफ में ना मिल पाए। लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इसका शीर्षक है इस बार यूनेस्को का। ठीक है, तो ये 2.1 बिलियन ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि स्वच्छ पानी नहीं पी पाते हैं। तो इसके जरिए संयुक्त राज्य की एक इकाई जो है यूनेस्को के जरिए वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो देखिए, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का, और ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप लोग सभी, इसको याद रखिएगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन बेस्ड इन पेरिस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये पेरिस फ्रांस में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और जो हेड है इसके, इनका नाम है ऑड्रे ऑजिले। ठीक है, और जो फाउंड किया गया है, इसका जो डेट याद रखिएगा, 16 नवंबर 1945 को इसको बनाया गया था लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूके है। ठीक है, यूके में जो है लंदन। ठीक है, और फॉर्मेशन तो 1946 में इसका किया गया था, 4 नवंबर को ही, जो कि अभी 72 साल पहले की बात है ये। ठीक है दोस्तों, अब फाउंडर में देखिए बहुत सारे कंट्री का नाम है, पर मैंने इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं यहाँ पे उनके नाम लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना और यूके भी है। ठीक है,
तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये बन सकता है, फाउंडर बहुत लोगों का नाम है, बहुत देशों का नाम है, ठीक है। और अवार्ड मिल चुका है यूनेस्को को, पी बॉडी अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसके मुताबिक, माफ कीजिएगा, किसके मुताबिक निम्नलिखित में से किसे पिछले वर्ष यौन शोषण की 259 शिकायतें मिली हैं? तो आंसर है दोस्तों यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन को। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से जो यूनाइटेड नेशन है उन्हें महासचिव एंटोनियो गुतरेस, जो कि इसके सीईओ हैं, मतलब फाउंडर कह सकते हैं, ठीक है, यूएन के फाउंडर क्या मतलब वहाँ के चीफ हैं, ठीक है, एंटोनियो गुतरेस के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में यौन उत्पीड़न के दुर्व्यवहार के 259, ठीक है, 259 शिकायतें दर्ज की गई हैं और ये पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़कर 100 से अधिक हो गए हैं। तो 159 से लगभग 100 बढ़ गए हैं ये उत्पीड़न की संख्याएं, और इसका रिपोर्ट यूएन ने जारी किया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा आपका, तो ये याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में ही। और फाउंडर तो यूएसए ही है खुद, और इंडिया भी है, वेनेजुएला भी है, ब्राजील भी है, और भी है कंट्री यहाँ पे, पर सबका नाम लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पर इतने जो इंपॉर्टेंट नाम थे वहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ये याद रखिएगा। और सब्सिडरीज में इसकी यूनेस्को की है, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और यूनेस्को भी है सब्सिडरीज इसकी यूएन की, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन और है, और भी है इसके सब्सिडरीज, तो यहाँ पे नाम लिखा नहीं है मैंने। और अवार्ड जो है यहाँ पे इसको नोबेल पीस प्राइज का भी मिल चुका है यूएन को, एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट्स, और पी बॉडी अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से अगर यूएन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, आई थिंक, जैसा कि हम लोगों ने देखा है अभी तक एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अमेरिका के किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी माइक ट्राउट ने लॉस एंजलिस के साथ 2,960 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो यहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आंसर है दोस्तों, देखिए, अमेरिका के किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी ने, जो कि माइक ट्राउट नाम है इनका, माइक ट्राउट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बेसबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। आंसर है यहाँ पे बी, यस राइट, बी इज द राइट आंसर। और ये लॉस एंजलिस की टीम से खेले हैं, और ये 2,960 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया इन्होंने। और बता दें आपको कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें हर वर्ष 247 करोड़ रुपए हर साल ये कमाएंगे, और अगर हर हफ्ते की बात करें तो ये 4.7 करोड़ रुपीस ये हर हफ्ते कमाते हैं। तो बहुत ही अमीर खिलाड़ी हैं ये, इनका नाम है माइक ट्राउट, आप नाम याद रखिएगा। ये रहे वो खिलाड़ी, और ये लॉस एंजलिस से आते हैं, और ये देखिए उनके बारे में हमने जो बताई हैं बातें, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये बात करें 247 करोड़ रुपए कमाते हैं हर साल, और 4.7 करोड़ रुपए जो है इनके हफ्ते की कमाई है, और ये अभी लॉस एंजलिस के टीम में प्लेयर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का आखिरी सवाल है दोस्तों। इसका आंसर कीजिएगा कि हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने लगातार कौन सी बार सैफ, SAFF, इसका फुल फॉर्म मैं पूछूंगा आप लोगों से, आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है? तो कितनी बार, है ना। तो देखिए मेंस में क्या है, मेंस फुटबॉल में सैफ में ही, ठीक है, सैफ चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं मेंस की, तो मेंस वाले टीम ने 7वीं बार अपना ये टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है, इस कप को जीत के। याद रखिएगा भारतीय टीम ने, इंडियन टीम ने, ठीक है। और वुमेन्स ने जो है उन्होंने ये 5वीं बार, नोट कर लीजिएगा, 5वीं बार अपना जगह बना लिया है इस फाइनल में खेलने के लिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि सैफ चैंपियंस की फाइनल में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने लगातार 5वीं बार जगह बनाई है। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में किसको हराया है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश को हराया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो 4-0 से हराया है इनको, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, 4-0 से हराया है बांग्लादेश को, किसने?
तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने किसको, तो बांग्लादेश के टीम को, ठीक है। और ये फाइनल में जा चुकी हैं और लगातार ये तीसरी बार इनकी जीत हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ भी, ठीक है। तो ये 5वीं बार जा चुकी हैं टीम फाइनल में। तो देखिए इस बार क्या होता है, 4 बार ये जीत चुके हैं, टाइटल अपने नाम कर चुके हैं लोग, ठीक है। तो और मेंस की बात करेंगे सैफ चैंपियंस में, तो ये 7 बार टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन सारे यहाँ पे थे दोस्तों आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे सारा डिटेल मैंने दे दिया है। यहाँ पे ये जो बताया है, ये देखिए 4 टाइम इन लोगों ने जीता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, सैफ का फुल फॉर्म है दोस्तों, आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको छोड़िएगा मत, आंसर करके आइएगा। और ये 7 मेंबर कंट्री करेंटली कंप्लीट द टूर्नामेंट है। ये 7 देशों का ये टीम गेम है जो कि साउथ एशिया में ये खेला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से यही सब बन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इतने सारे इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को अच्छे से। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें लेकर आते हैं आपके लिए। तो आज के इस सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर के जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के जितने फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ पे शेयर कीजिएगा, ताकि उन सबको भी ये क्वेश्चंस आंसर मिल सके और ये इनका आंसर वो लोग भी जान सके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।